लक्ष्मण जी क्या कहेंगे, बिहार विधानसभा चुनाव भी आ रहा है और विक्रम विधानसभा में कहीं ना कहीं आप बीजेपी से एमएलसी हैं तो वोट मांगने जरूर आएंगे और आप विक्रम के आस पड़ोस के ही हैं, परियों के रहने वाले हैं। विक्रम की जो हालात है, ट्रामा सेंटर है, डाक बंगला है, किसानों की समस्या है, इन सबको कैसे देखते हैं? जब आप जनता के बीच वोट मांगने जाएंगे तो आखिरकार इन समस्याओं के बारे में क्या सोचते हैं? ट्रॉमा सेंटर का आपको याद होगा कि ट्रॉमा सेंटर के लिए जब आंदोलन हो रहा था, उस आंदोलन में हम भी आए थे और ट्रॉमा सेंटर आज जो है आज बनने की स्थिति में आ गया है। तो ट्रॉमा सेंटर का तो कार्यक्रम एक तरह समझिए कि आगे बढ़ रहा है। दूसरी बात है किसानों की बात की, तो किसानों के लिए सोन एक्सप्रेसवे जो बन रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिले थे और हम लोग बीटा के जाम की समस्या की चर्चा की थी कि बीटा के जाम की समस्या को खत्म की जाए और गंगा मैरीन ड्राइव को कोइलवर 4 लेन से कनेक्ट कर दिया जाए। और गंगा मैरीन ड्राइव को ये जनवरी में पत्र आया था, मैंने पत्र को फेसबुक के माध्यम से जारी भी किया था। और गंगा मैरीन ड्राइव को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम इसको ये कोइलवर प्रयोग 4 लेन से कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि प्रयोग मेरा घर है, विक्रम विधानसभा पहले था और मेरी इच्छा थी कि गंगा मैरीन ड्राइव मेरे घर तक पहुँच जाए, मेरे गाँव तक पहुँच जाए। किसी को भी इच्छा होता है जो जहाँ गांव से होता है उसके गांव के प्रति थोड़ा मन में एक विशेष होता है, तो गंगा मैरीन ड्राइव मेरे गांव को टच करेगा। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरे विधानसभा एमएलसी रहते हुए, मेरे विधायक रहते हुए ये काम पूरा होने जा रहा है। और दूसरा मेरा था कि भाई बीटा को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम तय की जाए। इसके लिए मैंने शाहाबाद के और मगध के जितने विधायक थे, जितने एमएलसी थे, सबसे संपर्क किया और सब लोगों को बोला कि मेरे इस मिशन में आप साथ दीजिए। और सब लोगों ने, हम सब लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि सब लोगों ने हमारे मिशन में साथ दिया। चाहे शाहाबाद के मंत्री हमारे संतोष सिंह आदरणीय बड़े भाई हों, चाहे मगध के मंत्री हमारे डॉक्टर प्रेम कुमार हमारे बड़े भाई हों, सब लोगों ने हमारे मिशन में साथ देकर वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को इस बात को रिप्रेजेंट करने का काम किया कि भाई एक बड़ी समस्या है और उसके चलते ये एक सोन एक्सप्रेसवे बन रहा है, आपको पता होगा। और एक काम, चूँकि हम शाहाबाद के भी एमएलसी हैं, शाहाबाद के भी एमएलसी, तो शाहाबाद के लिए हमने अब ये कोइलवर से लेकर पूरा एकदम बक्सर तक जो है लगातार एक अलग से रूट जा रही है। एक अलग से रूट का एक बनेगा जो पहले से मतलब कि वो सिंचाई विभाग के पास वो था, बांध तटबंध था, तो तटबंध पर एक अलग रोड बनेगा, वो कालीकरण होगा, तो एक अलग रास्ता बना रहे हैं वहाँ पे, ताकि कोई समस्या नहीं है पटना से बक्सर जाने के क्रम में, पटना से बीटा आने के क्रम में। और बीटा तो मतलब गंगा मैरीन ड्राइव से होकर बीटा एक एलिवेटेड रोड भी इंटर कर जाएगी और पहले से एक एलिवेटेड रोड बन रहा है। तो मिला जुला के, और विक्रम की बात मैंने बताया ही, तो मिला जुला के देखा जाए तो पूरा एरिया में सरकार ने काफ़ी काम किया है और चारों तरफ रोड का विकास हो रहा है। तो अब क्या चाहिए? किसानों के फायदा के लिए सरकार ने एमएसपी का, देखिए हम एमएसपी में कितना राशि 22,000 करोड़ का एमएसपी में दिया। एक किस्त में हम प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में खुद वहाँ उपस्थित थे, हम वहाँ से खुद ही सारा चीज़ देख रहे थे। किसानों के लिए काफ़ी काम हुआ है। तो मिला जुला के वोट मांगने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए काफ़ी काम हुआ, बजट में काफ़ी काम हुआ। आप देखिए इस बजट में कितना बड़ा काम सरकार ने किया, एजुकेशन पर कितना राशि खर्च किया, पहले के मुकाबले इस बार राशि ज़्यादा खर्च हो रहा है। रेलवे में काम हुआ, बहुत तरह की काम हुआ है। तो हमारे पास वोट मांगने के लिए बहुत कुछ है, जनता के पास जाने के लिए बहुत कुछ है। आप चिंता न कीजिए, हम लोग की सरकार दोबारा बन रही है और 225 सीट से हम लोग ज़्यादा लाएंगे।